हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दिस इज सोनल सकलानी। सो बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभी कुछ दिन पहले ही नोटिफिकेशन निकाला है बम्पर वैकेंसीज़ का। ठीक है, तो जितने भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने भी ग्रेजुएशन करा है एग्रीकल्चर में, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अभी कि बहुत बड़े अमाउंट में आपके लिए वैकेंसीज़ आई है। एक तो आपकी आई है ये ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर की, और दूसरी आपकी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी। इसमें भी आपकी अच्छी खासी वैकेंसी 155 और 868 वैकेंसीज़ यानी कि 1000+ वैकेंसीज़ हैं। तो बहुत ही अच्छा मौका है। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी आई है आपके लिए, उसको आप कैसे ग्रैब करेंगे, किस तरह से इसका सिलेबस एक बार हम डिस्कस करेंगे, और फिर क्या क्या बुक्स आपको पढ़नी चाहिए इसके लिए। ठीक है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो पहले देख लेते हैं कि एग्ज़ाम का पेपर का पैटर्न क्या है। तो पेपर का पैटर्न आप देख सकते हो कि एक तो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा और फिर उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। ठीक है, सो जो एग्ज़ाम है उसमें आएगा आपका एक तो जनरल हिंदी आएगा है 100 मार्क्स का। और ये जो जनरल हिंदी है ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है जनरल हिंदी में। उसके अलावा आपका जीके है, जनरल नॉलेज है। ठीक है, इसमें हिस्ट्री सिविक्स सब कुछ आने वाला है आपका 100 मार्क्स का। और उसके साथ ही आपका जो एग्रोनॉमी सब्जेक्ट है, एसडीएओ की जो पोस्ट है उसमें एग्रोनॉमी है, और जो आपका ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं उनके लिए जनरल एग्रीकल्चर का पेपर आने वाला है 200 मार्क्स का। ठीक है, सो इन दोनों का ही जो मार्क्स हैं वो ऐड होंगे इसमें। ऑलराइट, अब इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस सामान्य हिंदी का सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये दिया गया है, जो आयोग द्वारा दिया गया है। उसमें क्या लिखा गया है कि 10वीं के माध्यमिक परीक्षा के का जो सिलेबस होता है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। अब उसके अगर सिलेबस हम देख लें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टॉपिक्स दिख रहे होंगे। ये कुछ उसमें से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। एक तो आपका व्याकरण मेनली आता है इसमें, और दूसरा होता है आपका एक तो व्याकरण होता है और दूसरा आपकी वोकैबुलरी। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका स्वर व्यंजन आ गया, व्याकरण, तत्सम, तद्भव, समास, संधि, ये जो पूरा है मैं आपको ये पीडीएफ दे दूँगी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स आपके इसमें आएंगे। हाउएवर ये एग्जैक्ट सिलेबस नहीं है, इसके अलावा भी आ सकते हैं। ये आपको एक मॉडल हमने दिया है कि किस तरह के आपके क्या क्या टॉपिक्स से आ सकते हैं। जैसे शुद्ध अशुद्ध वाक्य होते हैं, उससे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके। ठीक है, कर्मवाच्य और भाववाच्य प्रयोग किया कैसे किया जाता है, उसका क्रिया कैसे होता है, वो सब आ सकते हैं। कैसे रूपांतरण हिंदी इंग्लिश का हो सकता है, वैसे भी उस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं सामान्य ज्ञान यानी कि जीके की तरफ। तो जीके में आपका यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय इतिहास आपका आएगा, संस्कृति एवं भूगोल। ठीक है, सो इस सब से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसका अगर आपको बेसिक सा आपको पढ़ना है ये, तो लूसेंट की बुक से आप पढ़ सकते हैं। लूसेंट की एक जनरल नॉलेज की बुक आती है, उसमें आपके सारे इंडियन हिस्ट्री सिविक्स वगैरह ब्रीफ में थोड़ा थोड़ा दिया रहता है, तो ये पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ बिहार, क्योंकि बिहार का एग्ज़ाम है तो हो सकता है बिहार से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस आएँ, तो बिहार समग्र एक बुक है जिसमें कि दिए रहते हैं कुछ क्वेश्चंस, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सिलेबस। जो मेन आपका 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा उसमें हम अगर हम देख लें तो यहाँ पर क्या क्या है आपका एग्रोनॉमी से मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। अब अच्छा, इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का ही सिलेबस दिया गया है। तो एग्रोनॉमी आ रहा है, ठीक है, इंटरनेशनल नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो हर ही एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपकी अलग अलग तरह की जो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर है, आपकी अलग अलग तरह की जो क्रॉप्स हैं उनका पूरा पैकेज ऑफ प्रैक्टिस पूछा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्रॉप्स है, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम से क्वेश्चन। उसके अलावा क्या है देखिए, यहाँ पर तक तो आपका एग्रोनॉमी, प्योर एग्रोनॉमी है। फिर आगे आपका
प्लांट सेल से क्वेश्चंस, तो ये सारे क्या है आपके प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जेनेटिक्स वगैरह से भी क्वेश्चंस हैं, प्लांट ब्रीडिंग की हिस्ट्री से स्टार्ट होके पूरा हाइब्रिडाइजेशन, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये सारे दे रखे हैं इसमें। फिर आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स, तो एंटोमोलॉजी भी इसमें अच्छा खासा कवर्ड है, आप देखोगे तो एक्सटेंसिव पूरा सिलेबस दिया गया है इसमें। पैथोजेनिक यानी प्लांट पैथोजन से भी आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं, पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट डिजीजेस, उसके अलावा आपका पब्लिक फाइनेंस यानी कि आपका इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चंस होंगे जो अलग अलग है आपके एफसीआई से, एसडब्ल्यूसी, सीडब्ल्यूसी, इन सब का वर्क क्या क्या होता है। देन यू हैव हॉर्टिकल्चर, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हॉर्टिकल्चर, और फिर हॉर्टिकल्चर के साथ साथ ही क्या पीएचडी यानी कि पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, यानी जब हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स जो अलग अलग हैं उनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, फिर उसका क्या क्या मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, एक्सटेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं आपके, ई एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आईसीटी भी यहाँ पर कवर किया है, ठीक है। ये पेपर 1 में आएगा आपका। पेपर 2 में क्या है, इसके बाद क्या है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस सॉइल साइंस, यहाँ पर सॉइल साइंस से है आपका, ठीक है, प्रिसिजन एग्रीकल्चर, तो एग्रोनॉमी तो मेन है ही आपका इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट का, ठीक। फिर आपका सॉइल मॉइस्चर का एस्टिमेशन वगैरह कैसे किया जाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, रेनफेड एग्रीकल्चर, डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम, वीड्स के बारे में है, फर्टिलाइज़र के बारे में है, तो ये सारा आपका सिलेबस आप देख सकते हो। कौन कौन सी आप बुक्स इसके लिए रेफ़र करेंगे, तो देखिए अगर आपको थोड़ा ब्रीफ में पढ़ना है, आपको रिवाइज करने हैं कॉन्सेप्ट्स, तो आप थोड़ा ये अरुण कात्यायन की जो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है वो आप पढ़ सकते हैं, और इसी के साथ साथ एग्रीकल्चर एट ग्लैंस ये आर के शर्मा की है, ये भी बुक आप ले सकते हैं। अगर आपको एग्रोनॉमी थोड़ी डीप में पढ़नी है, बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं, क्योंकि डीप में अगर बहुत ज़्यादा आप फिर तो आईसीआर जेआरएफ का ही वो पूरा सिलेबस हो जाएगा, उतना नहीं, पर थोड़ा आप बोल सकते हो कि इसका जो पूरा सार है, निचोड़ है जो एक बुक में है, दैट इज़ योर एग्रोनॉमी फैक्ट्स फॉर कॉम्पिटिशन, इसमें आपका काफ़ी कुछ एग्रोनॉमी कवर हो जाता है, ठीक है। राम स्वरूप मीना की ये बुक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर और जेनेटिक्स का भी एक मेजर पोर्शन है, तो फिर हॉर्टिकल्चर के लिए आप जितेंद्र सिंह की बुक ले सकते हैं, और जेनेटिक्स के लिए फुंदन सिंह की बुक, ठीक है। इसके अलावा एंटोमोलॉजी जो है उसके लिए इंसेक्टा और प्लांट पैथोलॉजी की एक बुक, प्लांट पैथोलॉजी एट अ ग्लैंस, ये सारी बुक्स आप पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से, जिस तरह से आपको लगता है कि कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है वहाँ पर आप ज़्यादा वर्क कीजिए, ठीक है। और इन सब को करने के बाद आप क्या करेंगे, मॉक टेस्ट लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कीजिए, और कि भी किसी तरह से आपको डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आप IBPS AFO की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसी के साथ साथ BPSC का तो अभी आपकी एग्ज़ाम की डेट आई नहीं है, पर अभी आपका जो एग्ज़ाम आ रहा है वो आया है आपका IBPS AFO, या फिर आपका कोई और भी एग्ज़ाम आ रहा है, तो भी वहाँ पर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए MCQs करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं मिनी मॉक टेस्ट, ठीक है। मिनी मॉक टेस्ट में क्या है, आपके हर एक सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, 20 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो कि आपको करने हैं, और इसके बाद क्या आपको एनालाइज करने का मौका मिलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, उसी के साथ आपको ऑल इंडिया रैंक भी अपनी पता चलेगी कि कहाँ पर आप स्टैंड कर रहे हैं ऑल इंडिया में, ठीक है। सो ये था आज के लिए इम्पॉर्टेंट जो आपको अपडेट्स देनी थी। अगर किसी भी तरह का डाउट क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और हमें रीच कर सकते हैं एट टेलीग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।